अमेरिका के टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। टैरिफ कम किए जाने से अमेरिका में उन चीजों के दाम घट जाएंगे जो भारत से भेजी जाती हैं, क्योंकि 50% टैरिफ लगे होने पर भारत की 100 रुपए की कोई चीज अमेरिका में पहुंचने पर 150 रुपए की हो जाती थी या $150 की हो जाती थी, $100 की चीज। जबकि टैरिफ को 18% किए जाने के बाद वही $100 वाली चीज या 100 रुपए वाली चीज वहां लोगों को 118 रुपए में मिल पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के लोगों को भारतीय सामान सस्ते दाम पर मिलेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका में बिकने वाली भारतीय चीजें सस्ती होंगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। दावा है कि इसका सीधा फायदा निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को मिलेगा और उन्हें अमेरिका से ज्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अनुमान है कि टैरिफ कम किए जाने से सबसे ज्यादा फायदा भारत की दवा कंपनियों पे तो वैसे भी टैरिफ का वो लोड नहीं था, लेकिन सी फूड कंपनियों को, गहने बनाने वाली कंपनियों को, कपड़ा कंपनियों को, कृषि उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि टैरिफ घटने से इन सभी चीजों की डिमांड अमेरिका में बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत के सी फूड निर्यात का सबसे ज्यादा करीब 35% हिस्सा अमेरिका में जाता है। इसमें खासतौर पर झींगा मछलियों की मांग ज्यादा रहती है। माना जा रहा है कि टैरिफ घटाए जाने से सी फूड के एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है और मछलियों के कारोबार से जुड़े लोगों की चांदी हो सकती है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग की भी रफ्तार बढ़ने का अनुमान जताया गया, क्योंकि भारत के कपड़ा निर्यात का करीब 29% हिस्सा अमेरिका में सप्लाई होता है, खासकर गारमेंट्स का। इसके अलावा अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं का भी लंबे वक्त से बोलबाला रहा है। दवाओं का टैरिफ पर उतना असर नहीं था, लेकिन निर्यात होने वाली 34% दवाएं अमेरिका भेजी जाती हैं, जबकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले गहने, चावल, मसाले और तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान अमेरिका में भी खरीदा जाता है। और इसीलिए माना जाने लगा कि अमेरिका में भारतीय सामान की कीमत कम होने के कारण उनकी मांग बढ़ सकती है। मांग बढ़ेगी तो भारत में पैदावार भी बढ़ेगी, भारत में उत्पादन बढ़ेगा और उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी भारत में उत्पादन की रफ्तार को पंख लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में भारतीय कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उन कपड़ों को बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। ऐसे में ज्यादा उत्पादन करने के लिए और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। इसीलिए उम्मीद जताई गई कि अमेरिका के इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और उम्मीद जताई गई कि इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ घटाने के फैसले के बाद डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती देखी गई। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सीधे $1.45 मजबूत हो गया, क्योंकि उम्मीद जताई गई कि और डॉलर जब देश में आएंगे तो रुपया उससे मजबूत होगा। और करीब 8 साल बाद पहली बार रुपए ने एक ही दिन में इतनी बड़ी छलांग लगाई। यह बदलाव अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद हुआ। इस खबर से बाजार का माहौल बदल गया और रुपए को नई ताकत मिली। ट्रंप की घोषणा के बाद एक अमेरिकी डॉलर के सामने रुपया $1.45 मजबूत हो गया। यह बढ़त एक रोज पहले के मुकाबले दर्ज की गई। इस बदलाव के बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत $90.27 हो गई। जानकारों ने अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत का निर्यात बढ़ने की उम्मीद जताई। अनुमान लगाया गया कि इसकी वजह से रुपए की मांग में और इजाफा हो सकता है और जल्द ही रुपया 89 के स्तर पर भी आ सकता है, यानी ज्यादा डॉलर आएंगे तो रुपया और मजबूत हो सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्रेड डील की जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से अब कच्चा तेल खरीदेगा। और ट्रंप की उसी पोस्ट को आधार बनाकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने ये लिखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर की जानकारी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। उन्होंने ट्रंप की पोस्ट में लिखी गई उन बातों का भी जिक्र किया जिनमें यह जानकारी दी गई कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार रूस का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। जयराम रमेश की तरह कई दूसरे नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ट्रेड डील को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने भी अमेरिका और भारत के बीच हुई डील को लेकर सरकार पर निशाना साधा और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में कृषि उत्पादों के जिक्र को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि इस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका से कृषि, ऊर्जा, तकनीक और कोयला समेत अन्य उत्पाद खरीदेगा
और ट्रंप की पोस्ट में कृषि उत्पादों के जिक्र को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने संसद परिसर में ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। राहुल गांधी की तरह उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाया। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को सरकार ने सिरे से नकार दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सरकार ने कांग्रेस के नेताओं पर ट्रेड डील को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सरकार ने दावा किया कि अमेरिका के साथ हुई डील में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए टैरिफ को 18% करने की घोषणा करके इसे भारत के पड़ोसी देशों पर लगे टैरिफ से भी कम कर दिया, क्योंकि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी वसूलने की घोषणा कर चुका है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को कम करके 18% कर दिया, यानी भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पर 18% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी वहां के इंपोर्टरों को। मतलब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से के सामान पर जितनी लगेगी उससे कम, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगा रखा है, जो भारत की तुलना में लगभग दुगने के आसपास है। इसके अलावा बांग्लादेश की चीजों पर भी अमेरिका 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा चुका है, जबकि पाकिस्तान पर उसने 19% टैरिफ लगाया हुआ है। वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप की जी हुजूरी का कोई मौका नहीं चूकते।